हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मेजर की। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स देखा है। ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स पढ़ लिया हमने। उनके लॉस फंक्शंस देखे एंड कैसे क्या बिहेव करता है। एंड फिर कुछ एरर्स होते हैं जिसको ओवरकम करने के लिए फिर हम दूसरे एल्गोरिदम्स पर जाते हैं। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई दीज सो मेनी एल्गोरिथम्स। ओके, इतने सारे एल्गोरिथम सेम प्रॉब्लम के लिए क्यों है? सो उन्हीं सब के आंसर्स करने के लिए, बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी विल सी परफॉर्मेंस मेजर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो let's say we have given a data set x1 to x1 by n up to xn yn. यहाँ एक्स आई ऑफ कोर्स आर डी से बिलोंग कर रहा है एंड वाई आई प्लस वन माइनस वन, दैट इज क्लासिफिकेशन डेटा। और हमारा गोल है टू गेट अ एच फ्रॉम आर डी विच आउटपुट्स अ प्लस वन माइनस वन। नाउ here the performance measure is nothing but the loss, right? That is sum of all I equals to 1 to n of all those errors, right? All those one where h of xi not equals to 1, correct? That is 1 if z is true and 0 if z is false. Okay, और मेरे को उन सारे h of xi का बेसिकली समझो जो बेसिकली क्या कर रहा है, रॉन्गली क्लासिफाई कर रहा है। एंड दैट इज माई परफॉर्मेंस मेजर, राइट? कितना कम एरर है, कितने ज्यादा। सो दिस इज आवर मॉडल, राइट? नाउ यहां से टू गेट अ ऑप्टिमल एच हमें क्या करना होता है? हमें मिनिमाइज करना होता है इस एच को। तो मिनिमाइज एच ऑफ दिस, राइट, वेयर एच कम्स फ्रॉम ए लीनियर एच लीनियर, राइट? एंड इस चीज को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, यानी इसको मैं इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकता हूँ। एच ऑफ एक्स आई को मैं ये लिख सकता हूँ, राइट? सो मिन ओवर डब्ल्यू, क्योंकि मैंने इसको डब्ल्यू के टर्म में चेंज कर दिया, तो मिन ओवर डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर डी एंड देयर इज अ बायस टर्म sum of b, so b belongs to r, of summation 1 for all sin of w transpose x plus b. बेसिकली अभी तक हम क्या देखे? साइन ऑफ w transpose x, but introducing a bias here, but introducing a bias does not affect that much, right? Not equals to y. तो सेम चीज है, सेम चीज हमने लिखा। Now we know that solving this is a NP hard problem, right? If data set is linearly separable, then we can use some perceptron algorithm and all. But in general, if we talk about any data set, then this solving this is a NP hard problem, right? So let's see the loss function viewpoints. Okay, so we have data point this, model this, and this is our basically hx function. Okay, and हमने कहा कि for a single data point 1 equals 1 of h of x not equals to y, right? ये हमारा बेसिकली वो एरर है और परफॉर्मेंस है जो। इसी को मैं सिमिलरली ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 1 इफ w ट्रांसपोज x इनटू में y इज लेस देन 0। कर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? दैट इज अगर लेट्स से y तुम्हारा -1 है, ये तुम्हारा +1 है, करेक्ट? तो प्लस इंटू माइनस इज बेसिकली व्हाट? माइनस। सो माइनस होगा तो ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा, दैट इज 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन हुआ है तो ये 1 है, करेक्ट? एंड लेट्स से ये प्लस है, ये भी प्लस आ गया तो भी प्लस होगा, तो फिर ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं होगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। अगर ये माइनस था, ये प्लस आया, तो फिर अगेन वहां पे माइनस हो जाएगा, दैट इज अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगेन क्या हो जाएगा? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो मैं इस चीज को इक्विवेलेंटली ये लिख सकता हूँ, ठीक है? और जब मैं बात करूँ ऑल डेटा पॉइंट्स की, तो इट विल बी लाइक दिस, यानी सम ओवर ऑल दिस, करेक्ट? नाउ दिस इज अ NP hard problem. Why? Let's see. So अगर
लेट्स से मैंने ड्रॉ करा है एच ऑफ एक्स, दैट इज लेट्स से क्या कहता हूँ जी ऑफ एक्स इंटू वाई, दैट इज जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एच ऑफ एक्स, करेक्ट, दैट इज साइन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जी एक्स है, वहां से ये जी ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, एंड ऊपर तुम्हारा लॉस। सो जितने भी इधर नेगेटिव साइड होंगे उसके लिए क्या होगा, ये 1 होगा, दैट इज इसमें अगर ये नेगेटिव होगा तो कंडीशन ट्रू होगी और ये 1 करेगा। तो फॉर ऑल नेगेटिव साइड इट इज 1 एंड फॉर पॉजिटिव साइड इट इज 0, करेक्ट। नाउ तुम देख सकते हो कि ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। नाउ हम जानते हैं अगर हमारे पास कॉन्वेक्स फंक्शंस हो तो उसका मिनिमाइजेशन निकालना बहुत आसान होता है, इजी होता है, हम बहुत आराम से कर लेते हैं। बट क्योंकि ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, क्योंकि सडन ब्रेक है, कॉन्वेक्स नहीं है, तो इसको सॉल्व कर पाना, इससे मिनिमम निकाल पाना, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ एनपी हार्ड। हम क्या करते हैं कि जो एल्गोरिदम्स हमने पढ़े हैं उसको, उनके लॉस फंक्शंस को हम एक बार क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्यों क्या रिलेशन बन रहा है इनसे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन, यूजिंग रिग्रेशन फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो मैंने कहा था कि यस वी कैन यूज रिग्रेशन फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एज वेल। तो देखते हैं उसका लॉस फंक्शन यहाँ पे क्या कहता है। तो लॉस ऑफ g of with a data point is basically nothing but g of x minus y का स्क्वायर, where y is already +1 -1, करेक्ट। और ये क्या है, बेसिकली लॉस बेसिकली स्क्वायर्ड लॉस होता है, अगर रिग्रेशन की बात करें तो स्क्वायर्ड होता है, करेक्ट। तो स्क्वायर्ड लॉस, स्क्वायर सम मीन, तो वहां से आया ये ना। इस चीज को मैं लिख सकता हूं एज g of x into y -1, करेक्ट, क्योंकि क्या है +1 -1 है, तो अगेन अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। नाउ अब मैं इसको अगर प्लॉट करूं, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन यहाँ पे 1, मिनिमम इट कैन गो टू 0, मैक्सिमम इट कैन गो टू 1, और जो भी मतलब चाहिए। सो और अगर ये 0 हो जाता है देन इट विल 1 का स्क्वायर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बने, जबकि ये हमारा प्रीवियस ग्राफ था, ये 0 हो जाता था और ये वहां पे 1 हो जाता है। इसी के ऊपर अगर नया ग्राफ में प्लॉट करो तो कुछ ऐसा कर। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं फॉर दिस रीजन, ठीक है, इस रीजन में भले ही हमारा जी जो है वो क्या करेगा, एक करेक्ट प्रेडिक्शन देगा, ओके, दैट इज इन दिस रीजन जी विल गिव अ करेक्ट प्रेडिक्शन, ठीक है, बट जी विल गिव अ लार्ज लॉस instead of g of x into y is predicting correctly. Let's say it predicts the +1. ये भी था तुम्हारा प्लस था और ये भी तुमने प्लस दिया, ओके। तो यस इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ओवरऑल 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है। लेट्स से इट इट y जो है हमारा करेक्ट प्रेडिक्शन आ रहा है, ठीक है। फिर भी g ऑफ x जो होगा मल्टीप्लाई होके और -1 का स्क्वायर करके, ये बेसिकली क्या करेगा, टर्म जो होगा, क्योंकि लेट्स से ये प्लस है, प्लस समथिंग, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी है, एक रिग्रेशन है, रिग्रेशन लॉस, राइट। तो लॉस इन द सेंस ऑफ सम नंबर देगा, मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हमेशा क्या करेगा, कुछ बड़ा आउटपुट नंबर देगा, करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ कि बाई मेरा +1 था, करेक्ट, बाई मेरा क्या था, +1 था, दैट इज अ करेक्ट प्रेडिक्शन, ड्यू टू दिस gx मेरा टोटल जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो, ठीक है। अगर मैं इस रीजन में दैट इज गिवन की
प्रेडिक्शन मेरा करेक्ट आ रहा है, इट विल गिव अ हाई लॉस. दैट्स व्हाई रिग्रेशन इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं, दैट इज एसवीएम एल्गोरिथम. एसवीएम एल्गोरिथम का हमें पता है कि एसवीएम एल्गोरिथम ये होता है कुछ मिनिमम ऑफ डब्ल्यू एप्सिलॉन ऑफ नॉर्म ऑफ दिस प्लस सम सी टाइम्स ऑफ दिस गिवन दिस, राइट. अब इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मिनिमम ऑफ डब्ल्यू एप्सिलॉन ऑफ दिस प्लस दिस, और इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट. एप्सिलॉन के लिए मैं लिख सकता हूँ, एंड इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जीरो और दिस, यानी कि आइदर जीरो और इससे दोनों में से जो बड़ा होगा वही एप्सिलॉन. सो कंबाइनिंग दीज वी कैन राइट द होल इक्वेशन एज दिस. ठीक है, दैट इज 1/2 ऑफ नाउ प्लस c टाइम्स सम ओवर i इक्वल्स टू 1 ऑफ दिस मैक्स, बिकॉज मैंने एप्सिलॉन है मेरा, एप्सिलॉन को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं. नाउ यहां जो ये वाला टर्म है मेरा, इट इज बेसिकली एक्ट्स एज अ रेगुलाइजर. ये रेगुलाइजर की जगह जैसे काम करता है. ठीक है, एसवीएम एल्गोरिथम हमने पढ़ा ये, एंड ये जो है इट इज बेसिकली डेटा डिपेंडेंट. ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, डेटा. where this W transpose xi is nothing but Rg of xi. Prediction. So, क्योंकि ये पूरा क्या है मेरा डेटा पे डिपेंडेंट है, तो एसवीएम में हमने नहीं पढ़ा है लॉस के बारे में. सो बेसिकली दिस टर्म इज आर लॉस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डेटा एंड इट दिस इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन मॉडल. सो ये मेरा डेटा डिपेंडेंट है, तो लॉस यहां पे ही होगा. सो दिस इज द लॉस एंड इट इज नोन एज हिंज लॉस. हम क्या कहते हैं इसको, हिंज लॉस. सो लेट्स सी द ग्राफ ऑफ दिस हिंज लॉस. ओके, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं. ग्राफ कैसे लिखते हैं. सो हिंज लॉस का ग्राफ अगर तुम देखो तो हिंज लॉस हमारे ये मैक्स ऑफ जीरो, मैक्स ऑफ दिस, ये मेरा हिंज लॉस फॉर एक डेटा पॉइंट के लिए. तो मैक्स ऑफ जीरो कॉमा 1 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू वाई. सो ये बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये ऐसे आया टिल 1, ये डिक्रीज करेगा, देन 1 के बाद इतना देना कांस्टेंट, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, ये जीरो है. अगर ये ज्यादा होगा ये टर्म तो ये क्या होगा, माइनस में जाएगा, तो मैक्सिमम ऑलवेज विल बी जीरो, करेक्ट. और अगर ये कम होगा तो मैक्सिमम विल बी हेयर. ठीक है, तो यही चीज है कि क्या करेगा, ऐसा आता है और 1 के बाद ये क्या होगा, फ्लैट चलेगा. तो दिस इज हिंज लॉ. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड का यूज करा था. तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमारा ये रहा, वेयर दिस सिग्मा इज बेसिकली दिस और z is from 0 to. नाउ यहाँ पे देखो कि z इक्वल्स टू 1 है अगर, तो 1 कब होगा, जब yi इज नॉट इक्वल्स टू +1, और 0 कब होगा, जब yi इज इक्वल्स टू -1. दिस 0. तो लेट्स से ये दो केसेस हमारे पास, तो एक एक केस उठाते हैं. तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि z इक्वल्स टू लेट्स से +1. ठीक है. सो सबसे जो हमारे ये जो है लॉस फंक्शन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्स ओवर w समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n zi ऑफ log ऑफ दिस, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, बेसिकली लॉगरिथम ले लिया. ठीक है, लॉगरिथम ले लिया तो कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा, है ना, लॉग लूंगा इसमें तो ये कुछ ऐसा, z हमारा आगे आ जाएगा, ये सम है तो प्रोडक्ट है तो वो सम में आ जाएगा, एंड दिस दैट इज ऑल्सो. अगर मैं ये मैक्स में था, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मिन में कन्वर्ट कर दूं, तो ऐसे.
नाउ दिस इज आर टर्म. नाउ अब मैंने कहा क्या कि मैं z इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं 1. अब एक डेटा पॉइंट के लिए मेरे पास सम वो सम नहीं रहेगा, मेरे पास ये रहेगा. ठीक. ना इसमें z इक्वल्स टू 1 है तो ये वाला टर्म तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा ये. इस टर्म को अब z क्या है मेरा 1 है, तो इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ दिस. दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका वैल्यू है अपने पास, z की वैल्यू है, ये z है, z की वैल्यू. दैट इज ऑल्सो रिटन एज दिस, दैट इज ऑल्सो रिटन एज दिस. तो ये टर्म अपने पास आया. ठीक. नाउ हमने z इक्वल्स टू 1 लिया, लेट्स से z इक्वल्स टू 0 लेते हैं और y इक्वल्स टू मैंने -1. ठीक है, यहाँ पे y इक्वल्स टू +1. तो जब z इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ये टर्म पर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये टर्म. और 0 लेंगे तो ये -1 अगेन माइनस, अगेन वही सेम चीजें एंड वी विल गेट दिस. मतलब यहाँ पे अलग चीजें 1 माइनस है तो 1 माइनस दिस करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस. तो यहाँ ध्यान दो, ये टर्म एंड ये टर्म दोनों सेम. तो आइदर वी टेक -1 और +1. Our function is basically this only, and this is nothing but this is loss function. Our loss function is same for. Okay. So अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मिनिमाइज करना है इस लॉस को, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू मिनिमाइज w ओवर सम ऑफ दिस ऑफ दिस. दिस इज बेसिकली लॉस फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिलेशन. ठीक है, और यहाँ w ट्रांसपोज xi yi इज बेसिकली gxi. तो ये हो गया. ना इसको भी हम क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं. तो ऑलरेडी अपने पास 3 चीजें थी, अब अपने पास एक नया लॉस आ गया जैसे लॉजिस्टिक लॉस. तो इसको हम प्लॉट करते हैं. जब इसको प्लॉट करेंगे तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, है ना, कुछ ऐसा. ये कुछ ऐसा. अब देखो हमारा ये जो था ये एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम था, करेक्ट. अब उसके अलावा हमने एक ये लाए, एक ये लाए, एक ये कन्वेक्स फंक्शंस हमने इंट्रोड्यूस कर. दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस. हमने क्या करा, हमने उस एनपी हार्ड प्रॉब्लम को कॉन्वेक्स फंक्शंस के हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई करा, यानी अप्रोक्सीमेट करने का ट्राई करा. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमें एक डिफरेंट कॉन्वेक्स फंक्शन के साथ यूज मतलब सॉल्व करते हैं, एंड उससे हमें कुछ बेसिकली इसको क्या करते हैं, स्मूथ आउट करते हैं. जो ये गैप है हमारा बड़ा सा, इसको स्मूथ आउट करते हैं. ठीक है, तो कॉन्वेक्स फंक्शन. करेक्ट. तो कंक्लूजन इज बेसिकली कि 0 1 इज हार्ड टू मिनिमाइज, यानी 0 1 यही बात, एक हार्ड टू मिनिमाइज है. डिफरेंट एल्गोरिथम यूज डिफरेंट सरोगेट लॉसेस. तो बेसिकली ये जो लॉसेस हैं, जो भी ये लॉस है, इनको हम सरोगेट लॉस बोलते हैं. ठीक है, तो एंड फॉर 0 1 देयर वाज अ लॉस 1 ऑफ h of xi not equals to yi. Now different algorithms uses different surrogate losses. ठीक है, डिफरेंट surrogate functions यानी convex functions यूज करते हैं. These surrogates are convex and hence these are easy to minimize. That's why the NP hard problem we were able to solve because we get convex function. ठीक है. Let's talk about perceptron algorithm also. तो perceptron algorithm we know this is a iterative algorithm. इसका लॉस के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी, बट द लॉस इज बेसिकली इट यूजेस हिंज लॉस. ठीक है, तो देयर इज अ मॉडिफाइड हिंज लॉस दैट इज दिस, जो कि बेसिकली होता है मैक्स ऑफ दिस. ठीक है, 0 और w ट्रांसपोज xi y माइनस. ओके, सो जब डेरिवेट करोगे इसको एल ऑफ हिंज को, तो ये आएगा हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू w, तो आएगा -x y
when this is less than equals to 0, 0 if this is greater than 0, and W transpose XY if on the 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 आएगा, लेस देन 0 तो -x आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 है तो ये समथिंग फ्रॉम -1 to 0 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, टाइम्स x, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज सब ग्रेडियंट्स, बिकॉज देखो यहाँ पे है, ठीक है, अगर बात करें हिंज लॉस की तो हिंज लॉस ऐसा होता है, ठीक है, तो इधर तो है तो -xy हो गया, इधर है तो ये 0 ही है, बट एट दिस पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, बहुत सारे ग्रेडियंट्स हो सकते हैं, सही से राइट, ऐसे 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 है, तो बहुत सारे ग्रेडियंट, तो ये 0 -1 से 0 के बीच में कुछ भी आ सकता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट दैट इज -xy इफ देयर इज अ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक है तो -xy होगा वरना 0 होगा, करेक्ट। सो द अपडेट रूल फॉर दिस, मतलब हिंज लॉस के साथ और ये अपडेटेड हो जाता है, इसका लॉस का जो अपडेट रूल है इज बेसिकली मतलब इटरेटिव फैशन में जो अपडेट रूल होता है दैट इज WT+1 इक्वल्स टू W ऑफ T माइनस ईटा टाइम्स लॉस ऑफ WT, ठीक है, क्योंकि ये परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम है तो इसमें स्टेप साइज हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हर बार में हम एक बार में एक एक स्टेप चल रहे हैं, सो अ लॉस एंड लॉस विल बी WT माइनस ये लॉस अपना हिंज लॉस से गया है माइनस ऑफ XT एंड YT, क्योंकि हम परसेप्ट्रॉन की बात करें तो ऑलरेडी हम 0 एट इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे, करेक्ट, ठीक है, तो ये मेरा लॉस फंक्शन है, तो परसेप्ट्रॉन कैन बी इंटरप्रेटेड एज SGD, ठीक है, सॉफ्ट ग्रेडियंट डिसेक्ट विथ मॉडिफाइड हिंज लॉस विथ स्टेप साइज 1, ठीक है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना, परसेप्ट्रॉन कैन बी अंडर इंटरप्रेटेड एज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि क्या करें हम इटरेटिव फैशन में बढ़ रहे हैं विद दिस लॉस, एंड दिस इज बेसिकली फॉर एक डेटा पॉइंट, तो एक डेटा पॉइंट के लिए स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक बार में हम एक एक पॉइंट के लिए बढ़ रहे हैं, और ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की जैसा इंटरप्रेट किया जा सकता है विथ मॉडिफाइड हिंज लॉस विथ स्टेप साइज इक्वल्स टू, ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम भी क्या कर रहा है बेसिकली एज अ हिंज लॉस के जैसे काम कर रहा है, हिंज लॉस, ठीक है, हिंज लॉस मॉडिफाइड हिंज लॉस, तो मॉडिफाइड हिंज लॉस में बेसिकली ये यहां आके एंड यहां से जाएगा 0, ठीक है, ये मॉडिफाइड है। सिमिलरली जो बूस्टिंग है हमारा, एक बूस्टिंग जो है वो बेसिकली उसका जो लॉस फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसके बारे में हमने अभी मतलब डिस्कस नहीं करा है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, और इसके लिए जो लॉस होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल लॉस, तो एक्सपोनेंशियल लॉस भी कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक दिस, सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये सारे भी बेसिकली इन्हीं में से कोई एक प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे क्या है परफॉर्मेंस में दे रहे हैं बेसिकली यूजिंग द कन्वेक्सिटी, ओके, तो यूजिंग द कन्वेक्सिटी टू बेसिकली एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, ओके, बेसिकली एनपी हार्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं यूजिंग दिस कन्वेक्सिटी, है ना, कन्वेक्सिटी, बट नाउ वी वांट टू लुक द नॉन कन्वेक्स पार्ट ऑल्सो, ठीक है, नॉन कन्वेक्स पार्ट, so for non-convex part we have neural networks, okay? Neural network solves this classification problems with non-convex function, okay, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि लेट्स से वी हैव x from RD, that is x1 to prop to xn xd, and prediction is basically sign of W transpose x, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस हैं, तो ये क्या होता है इसके लिए एक नोड होता है, ठीक है, नोड्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो ये नोड्स इनपुट नोड्स है, नाउ ये इनपुट नोड्स क्या करते हैं, एक जनरेट करते हैं हमारा W, ठीक है, W जनरेट करते हैं यानी कि वेट जनरेट करते हैं, ठीक है, मॉडल करते हैं हमारा,
नाउ ये सारे वेट्स एक और नोड में जाता है एंड वहां से हमें एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क का वर्किंग है। हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं, तो ये डायग्राम तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझाएगी। बेसिकली क्या है कि हमने इनपुट लिया, ठीक है। अब हर एक इनपुट तुम्हारा क्या करेगा कि एक डब्ल्यू जनरेट करेगा, ठीक है, फॉर ईच नोड। मतलब हर एक नोड एक डब्ल्यू जनरेट करेगा और वही डब्ल्यू क्या होगा, पास होगा अगले। तो इसका एक डब्ल्यू आया इस नोड के पास, इसका एक डब्ल्यू आया वो भी इस नोड के पास, इसका एक डब्ल्यू आया वो भी इस, ठीक है। तो हर एक का डब्ल्यू आया एक नोड को। सिमिलरली दूसरा भी नोड था, तो दूसरे नोड के लिए भी एक डब्ल्यू आएगा, इसके लिए भी एक डब्ल्यू आएगा दूसरे नोड के पास, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन हो सकते हैं। अगर रिग्रेशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यू पैरामीटर्स होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक डब्ल्यू यानी वीक लर्नर्स के लिए जो पैरामीटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, करेक्ट, इनटू अ दिस इज अ हिडन। तो इनके पास क्या है, ये सारे डब्ल्यूज आए, ओके। नाउ ये क्या करेंगे अपने नेक्स्ट नोड पे अगेन विथ सम अल्फा, ठीक है, या फिर ए जिसको एक्टिवेशन फॉर्म कहते हैं, ये पास करेंगे ए टाइम्स W1 ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। सिमिलरली नोड टू तुम्हारा एक ए इंटू W2 ट्रांसपोज एक्स देगा, ऐसे ये तुम्हारा। और ये जो नोड है ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, आउटपुट लेयर, ठीक है। और यहां से बेसिकली क्या करेगा, ये सारे डिसीजन जो भी आए तुम्हारा, ये बेसिकली क्या है कि डिसीजन ही है। ये सारे डिसीजन जो भी आए वो कंबाइन करेगा, लीनियरली कॉम्बिनेशन करेगा एंड तुम्हें एक आउटपुट देगा विथ W आउटपुट ट्रांसपोज दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेम टर्म्स में समझाने का कोशिश करूं तो लेट्स से कि डेटा पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स क्या करता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता है। लेट्स से अगर हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे पूछेगा कि तुम्हारा फ्लैट साइज, फ्लैट बेसिकली 2 BHK है, 2 BHK है, यहाँ पूछ यस, यहाँ पूछो, ठीक है। तो यस नो नो तो भी यहाँ पूछो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड का यस नो, थर्ड का यस नो, ठीक है। फिर वहां से एक यस नो जितने भी आए वहां से अब क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा और एक आउटपुट आगे देगा यस या नो, ठीक है। यहाँ पे बहुत वोट्स करेगा, वोट करके एक नेक्स्ट डिसीजन पास करेगा, ठीक है। यहाँ सिमिलरली एक ही डिसीजन यहाँ पे भी आएगा, डेटा पॉइंट्स का, 3 डेटा पॉइंट्स का अलग अलग डिसीजन यहाँ पे भी आएगा, ये इन तीनों को कंबाइन करेगा, अगेन एक डिसीजन पास करेगा यहाँ। देन अगेन यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है कि फ्लैट का साइज 3 रूम का है कि नहीं, 2 बाथरूम 2 वॉशरूम है कि नहीं, बैल्कनी है या नहीं। तो अपने अपने ये क्या करेगा, यस या नो अपने नोट्स को पास करेगा, ठीक है, पास। फिर यहाँ से उनके बेसिस पे एक डिसीजन बनाएगा और वहां पे ये पास करेगा अगले नोड को, आउटपुट नोड को, यस या नो। एंड देन ये क्या करेगा, इन सबको कंबाइन करेगा एंड एक डिसीजन बनाएगा, ठीक है। एंड ऐसे हमें क्या करता है, आउटपुट। तो ये कॉम्प्लेक्स नाउ अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं यहाँ पे, तो पैरामीटर्स बेसिकली क्या है, मेरे पास W1 to WK है, बेसिकली ऑल दीज W's, ठीक है, ये सारे W's हैं। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर W, दैट इज W आउटपुट, जो यहाँ पे है। तो एक पैरामीटर W आउटपुट भी दो तरह के, एंड देन the prediction is basically y cap is nothing but sum over I equals to 1 to k, I equals to 1 to k wi output times these activation function into w I transpose x. ये क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन, ये इज एक्टिवेशन फंक्शन एंड दिस सम इज बेसिकली नंबर ऑफ लेयर्स। तो बेसिकली लेयर नोड, तो बेसिकली ये क्या है, एक लेयर नोड है। तो ये ऐसे मल्टीपल हो सकता है, फिर मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, आप ही दिखाते हैं, ठीक है।
पर पहले बात करते हैं दिस एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में। तो एक्टिवेशन फंक्शन इज बेसिकली यही वो फंक्शन है जो बेसिकली यहाँ पे नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम ये तो हम कन्वेक्स पढ़ रहे थे लिनियर, तो यही है वो जो नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करता है। तो एग्जांपल ऑफ सम एक्टिवेशन फंक्शन इज, लेट्स से एक एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मॉइड फंक्शन, जिसको बेसिकली ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्टिवेशन फंक्शन है, हालांकि ये कंटिन्यूअस है बट इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ये भी एक है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, दैट इज आरएलवी, आरएलयू, ठीक है, आगे पढ़ेंगे डीप लर्निंग कोर्सेज में। तो ये भी एक पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये भी एक क्या है, नॉन कन्वेक्स फंक्शन या फिर नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन है हमारे पास इन न्यूरल नेटवर्क्स को के, ठीक है, और ये हमारा डिटेक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल ट्रेन दिस न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, मतलब लॉस क्या होगा, लॉस की मिनिमाइजेशन क्या होगी, है ना, लेट्स से वी डिस्कस, लेट्स से ऑन रिग्रेशन, ठीक है, देयर इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो लॉस विल बी नथिंग बट न्यूरल नेटवर्क ऑफ xi थीटा, वेयर थीटा इज बेसिकली ऑल दोस पैरामीटर्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा कि हमारे पास इतने सारे पैरामीटर्स हैं, तो वो पैरामीटर्स एंड द डेटा पॉइंट, तो उस डेटा पॉइंट एंड yi हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है, ठीक है। तो लॉस हमारा क्या होगा, लॉस हमारा होगा दिस माइनस दिस का स्क्वायर, क्योंकि हम रिग्रेशन की बात करें तो स्क्वायर लॉस होगा, और सारे लॉसेस का सम, क्योंकि ये प्रेडिक्शन देगा, न्यूरल नेटवर्क एक प्रेडिक्शन देगा, तो सारे लॉसेस का सम, ठीक है, वेयर वी कैन थिंक इट एज w ट्रांसपोज xi माइनस, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, लॉस, ठीक है ना। यहाँ हमें क्या करना है, बेसिकली हमें लर्न करना है थीटा स्टार यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करना है, मेरे को क्या करना है, ग्रेडियंट डिसेंट लगाना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट लगा के हम क्या करेंगे, थीटा स्टार फाइंड कर सकते हैं। देखो यही मैं बात कर रहा था कि देयर कैन बी मल्टीपल लेयर्स, तो जैसे ये हमारा इनपुट था, तो देयर कैन बी लेयर 1, यानी कि कुछ डिसीजन यहाँ पे बने, ठीक है, देन इट कैन बी पास टू लेयर 2 फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग, कि यस नो है, तो लेट्स से कुछ और डिसीजन होंगे कि अगर लेट्स से 2 बालकनी नहीं है तो 2 वॉशरूम होना चाहिए, तो वो है कि नहीं, उसके बेसिस पे देयर कैन बी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 अप टू लेयर n, एनी नंबर ऑफ लेयर कैन बी, ठीक है। एंड देन फाइनली देयर विल बी आउटपुट लेयर जो कि सारा फिर पास करेगा डिसीजन को अपने, एंड देन दिस आउटपुट लेयर विल कंबाइन एंड गिव द प्रेडिक्शन, ठीक है। तो इनपुट हो गया हमारा, लेयर हो गया, और लेयर वाइज आउटपुट। सो रिग्रेशन की हमने बात की कि रिग्रेशन में हम बेसिकली ये करेंगे, ठीक है, एंड देन ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके हम क्या करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे, एंड ग्रेडियंट कंप्यूटेशन टेकिंग एडवांटेज ऑफ चेन। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेडियंट हम कंप्यूट, वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, ठीक है, एंड द एल्गोरिथम इज बेसिकली बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, ठीक है। तो बेसिकली एक एल्गोरिथम है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, जिसका हेल्प करके चेन रूल के हेल्प से ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस प्रॉब्लम, दैट इज दिस प्रॉब्लम, इसके, ठीक है। नाउ एक चीज नोटिस ध्यान देने की है कि जो हम ग्रेडियंट कर रहे हैं, आप जानते हैं हम कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, तो देयर माइट नॉट बी अ मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, तो हमारा जो ये फंक्शन है इट विल कन्वर्ज टू अ लोकल मिनिमम, ठीक है, क्या करेगा, एक लोकल मिनिमम पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हम कहेंगे कि अगर लोकल मिनिमा है तो मे बी हमें एक ऑप्टिमल मॉडल नहीं मिल पाए, राइट, क्योंकि हम मिनिमम ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच पाए। बट इन प्रैक्टिस जब हम इन प्रैक्टिस यूज करते हैं तो इट परफॉर्म्स बेटर, ओके, इट परफॉर्म बेटर इन प्रैक्टिस। नाउ सिमिलरली अगर अभी मैंने क्या कहा रिग्रेशन के बारे में, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में सोचें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि बेसिकली अगेन वही सेम डिसीजन ट्रीज के जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड आफ्टर ऑल दोस क्वेश्चन इट विल कम टू हियर, ठीक है, एंड देन आफ्टर कंबाइनिंग ऑल दिस इनपुट्स, ठीक है, टू ए आउटपुट लेयर इट विल जनरेट आइदर +1 और -1
ठीक है। तो जिसका आउटपुट होगा बेसिकली सिग्मा ऑफ W ऑफ आउटपुट का ट्रांसपोज इनटू माय इनपुट। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आर प्रेडिक्शन जो यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या देगा, एक प्रोबेबिलिटी देगा एंड प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज अ +1 और -, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे SVM वगैरह में, प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे थे, प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, मेरे को डिसाइड करना था कि कितने में +1 करूंगा कितने में -1 करूंगा। तो वही चीज है। तो ये तो सिग्मॉइड फंक्शन ये हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा आउटपुट लेयर हो गया, ठीक है। एंड द लॉस इज बेसिकली क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं तुम्हारा सिग्मॉइड फंक्शन और इस प्रोबेबिलिटी को कम करता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली नथिंग बट बेस्ड ऑन दिस इनपुट, जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा इन न्यूरल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स लर्न्स लोकल मिनिमम फॉर नॉन कॉन्केव फंक्शन। तो नॉन कॉन्केव फंक्शन रहेगा तो लोकल मिनिमम करेगा, और अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स फंक्शन है तो यू नो कि वो क्या करेगा, बेसिकली ग्लोबल मिनिमम भी जा सकते हैं। तो बेसिकली लोकल मिनिमम पे हम सेटल करेंगे कि नॉन कॉन्केव फंक्शन है, यानी कॉन्केव फंक्शन यानी कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो उसके लिए क्या निकालेगा, ये लोकल मिनिमम निकालेगा, न्यूरल नेटवर्क ग्लोबल मिनिमम नहीं निकालेगा। टिपिकली वर्क्स वेरी वेल इन प्रैक्टिस, और न्यूरल नेटवर्क्स क्या करता है, प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए स्पेशली क्या करता है, प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करता है न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो यही था हमारा डिस्कशन। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क हमें अभी ज़्यादा इसमें देखना नहीं है, when we will discussing about the deep learning course, तब हमें न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग हमारे न्यूरल नेटवर्क से होता है। तो यहाँ तक आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और इसके साथ हमारे MLT के कॉन्सेप्ट्स के सारे वीडियोस खत्म होते हैं। तो आई होप तुम्हें ये पूरा का पूरा कोर्स समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बहुत जल्दी 5 के सब्सक्राइबर के क्लोज हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।